नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। आज के लर्निंग में हम एक ऐसी कंपनी को लेके आए हैं जो फिलहाल तो बहुत दिनों से देखने को ये मिल रही थी कि मार्केट में गिरावट चलती नजर आई। ट्रेंडिंग में लगातार गिरावट का माहौल, डरावना सा माहौल रहा है क्योंकि मार्केट भी लगातार क्रैश की तरफ मूव करके बन रहा था। लेकिन कंपनी की यदि हम चर्चा करें तो कंपनी की चार्ट बड़ा अट्रैक्टिव है। आज भी मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस की बात बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ। कुछ पार्ट को जरा समझने की कोशिश करें। हम अभी इस ऐसे फॉर्मूला बेस पे कंपनी का डेटा लेके आए हैं, कैप्चर करके लाए हैं। तो हमने ये देखा कि मार्केट कैप बहुत ज़्यादा ना हो। हमने ये मार्केट में देखा कि 7,000 से लेकर के 8,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी चाहिए। साथ में हमने कुछ कंडीशन और अप्लाई किया था कि आज के टाइम में उसमें जो शेयर होल्डर का लिस्ट है वो कम से कम 15,000 उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसमें डीआई की भी होल्डिंग हो, एफआई की भी अच्छी खासी होल्डिंग हो। इसके अलावा जो हमने लास्ट पॉइंट लिया था ना, वो पॉइंट था जो स्टॉक का पी है ना, अर्निंग पर शेयर पे के मुताबिक 20 गुना से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके लिस्ट में एक हमारे सामने कंपनी निकल के आती है जिसका नाम है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, जो कंस्ट्रक्शन में डील करती है, ईपीसी में डील करती है और हाईवे से लेकर के रेल प्रोजेक्ट तक के कामकाज करती है। इसकी चार्ट लेवल पे आप देखेंगे, यदि रिसेंटली की चार्ट, पिछले एक महीने के चार्ट को, ट्रेंड को देखेंगे तो ट्रेंड ये कहता है कि यहाँ पे ट्रेंड अच्छी खासी चल रही थी और ट्रेंड में थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिला। इसमें गिरावट चल रहा है। ओवरऑल पिछले एक साल की चार्ट अगर आपको देखेंगे तो ये लगता है कि अभी न्यूनतम लेवल पे आके अटकी थी और वहां से मार्केट दोबारा चलने के लिए तैयार चल रही है। ठीक है, ऐसे पिछले 5 साल के डेटाबेस के चार्ट का ट्रेंडिंग क्या दर्ज करता है वो भी हम जरा आकलन करके देखेंगे तो वो इस अकॉर्डिंगली हमारे सामने प्रेजेंट होता है कि मार्केट एक लगातार पिक पे थी, पिक के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो और लगातार कुछ दिनों से प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चलता रहा। इस कंपनी कुछ अच्छी बातें से हम शामिल करता हूं, बाद में हम इसके नेगेटिव इंपैक्ट पे भी चलेंगे क्योंकि नेगेटिव इंपैक्ट भी जानना जरूरी है। यहाँ पे जो उन्होंने लास्ट Q2 का डेटा शामिल किया जिसको H1 का डेटाबेस कहते हैं, उसके मुताबिक कंपनी ने बताई, इंफॉर्मेशन साझा किया कि उनके पास ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ की क्या है, 20,000 करोड़ का क्या है, ऑर्डर बुक रखा है, पेंडिंग ऑर्डर। जिसमें कंपनी के पास काम धंधा क्या है, तो कहती है इनके पास काम धंधा में ये सब काम है, जहाँ पे चाहे वो जला हाईवे की बात किया जाए, जहाँ पे कहते हैं कि ईपीसी प्रोजेक्ट है इनके पास। इसके अलावा जो 6 रोड प्रोजेक्ट की बात उन्होंने और दर्ज की थी नजर आती है, जिसको लेकर के टोटल ओवरऑल इनके पास ये सब प्रोजेक्ट आज के टाइम में पेंडिंग देखने को मिला था। और लेटेस्ट कुछ ना कुछ बड़ी हलचल होती रहती है इस कंपनी को लेकर के, जहाँ पोर्टफोलियो में पीपीपी मॉडल पे कंपनी अच्छी खासी कामकाज करती है, जहाँ पे इन सब चीज़ों को लेकर के देखा जा सकता है, जहाँ पे अलग अलग तो पहले मार्केट की तरह स्ट्रेटजी को समझने से पहले कंपनी के बारे में जरा और समझते हैं। कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक जो है वो खास करके देखा जाए ईपीसी और इसमें कंपनी डील करती है, जिसमें ये अपनी क्लाइंट लिस्ट की बात की थी, जिसमें कि क्लाइंट लिस्ट के जिक्र करूं तो आईआरसीटीसी जो कि इंडिया रेलवे से लेकर के, इसके अलावा डेडिकेटेड फेड कॉरिडोर भी काम का है, यूपी सीपीसीएल है इसके साथ क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। और ईपीसी प्रोजेक्ट को लेकर अपनी बड़ी डिटेल उन्होंने साझा किया अपने वेबसाइट्स को लेकर के, अलग अलग जो प्रोजेक्टेड उन्होंने करके रखी है उसको लेकर के इनके वेबसाइट्स पे सब चीज़ें चलती नजर आ रही है। अब आते हैं मार्केट को। देखिए मार्केट में क्या हुआ आज के टाइम में, जब हमने स्टॉक फाइंड आउट कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उसके दौरान की बात करूं तो हमारे सामने दिखा कि कंपनी का बुक वैल्यू तो 227 रुपया ही है। उसके मुकाबले देखा जाए तो आज के टाइम में स्टॉक प्राइस 137% की मूव कर चुकी है। साथ में इंडस्ट्रियल का पी का आप आकलन करके देखेंगे, उससे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू को, तो वो 598 के आसपास प्राइस बन रही है, जबकि हायर टू हायर जो स्टॉक की प्राइस थी 52 वीक में वो भी इतना तक पहुंची नहीं है, जो कि 598 का आंकड़ा था। मतलब इसके मुताबिक मार्केट को रेस में शामिल होना तो चाहिए था। ठीक है, जो कंपनी 1999 में बनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे बनी थी स्टार्टिंग के, बाद में इसका नाम चेंज करके धीरे धीरे उन्होंने पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर रखा, बाद में वन ऑफ द फ्रंट एंडिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का कामकाज के लिए सौंपा गया।
इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक देखा जाए तो ये आज भी कितना है अर्निंग पर शेयर पे, जहां पे हम 20x के मुताबिक ढूंढ रहे थे, वहां पे इस कंपनी में केवल 6x का आंकड़ा दर्ज कर, अर्थात इंडियन है, इंडिया में खास करके डेवलपमेंट का काम होगी, कंपनी कुछ ऐसे हैं जिसको बेनिफिट मिलेगा, कुछ को बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा गया कि इंडस्ट्रियल के पे के बेसिस पे केवल 7, मैं उसको यदि यहाँ से 3 गुने की रफ्तार मानूं, मैं 2 गुने की रफ्तार ही मानूं, तो शायद कहाँ पे जाके खत्म होगा, नियरली 750 के आसपास खत्म। क्या लगता है ये 750 टारगेट में की बात कर रहा हूँ? नहीं दोस्तों, आपको कोई टारगेट भी नहीं दे रहा हूँ। क्या मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन दे रहा हूँ? बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। देखिए, इसके मुताबिक ये बात कह रही है, लेकिन यदि आरओसी की आंकड़ा देखें तो 18 से 15% की बातें कहती है। डिविडेंड यील्ड भी करीब 19% के आसपास की बातें कहती है, फ्रॉम द फेस वैल्यू पार्ट से लेकर के। एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी में प्रमोटर का पास जो कंट्रोल है कंपनी का, वो भी 50% से ज्यादा का बात कहती है, जहां 25 करोड़ 60 लाख की नंबर ऑफ शेयर है, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 8,000 करोड़ बनती है। इसके मुताबिक मार्केट में जो कंट्रोल है कंपनी का, वो प्रमोटर के पास अच्छी खासी मुट्ठी भर की कंट्रोल है। और साथ में यदि हम बात करें एक डेट टू को लेकर के और करंट रेशियो को, इन दोनों को लेकर के साथ में एक चीज को और हाईलाइट करता हूं, वो दूसरा समझने वाली बात है। इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ये एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि कोई भी कंपनी यदि कोई बिजनेस कारोबार करती है तो उसमें क्या क्या चीजों को इंपोर्टेंट रोल दिया जाता है। क्या सेल्स लगातार बढ़ रही है कंपनी का? क्या प्रॉफिटेबिलिटी की परसेंटेज लगातार बढ़ रही है? साथ में क्या इनकी मार्केट में रिकवरी का सिचुएशन बहुत ज्यादा तो नहीं है? रिकवरी लगातार कर रही है कि नहीं कर रही है? ये सब चीजों को जरा देखने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम आपके साथ कोई टिप्स शामिल नहीं करते, क्योंकि हमने पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि हमारे साइड से किसी भी तरह की ना कोई ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल होती है। यदि हमारी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ अच्छा मिलता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट करने। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कंपनी की डेटाबेस कहती है कि हमने 100 रुपए की एग्जाम्पल के साथ हमने प्रॉफिट बुकिंग किया, जो बुक क्या किया, प्रॉफिट बुक किया। और इसके मुताबिक जो मार्केट में आज के टाइम में इनका उधार लगा हुआ था वो कितना था? वो 109 रुपए लगा। अब यहाँ पे हमारे सामने दिखेगा कि कंपनी के रिस्क फैक्टर कितना था। तो इसके मुताबिक 109% डेटाबेस कहती है। और इसमें जानने वाली बात यह है कि रिस्क कितने दिन के लिए है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट हो सकती है, तो पैसा कितने दिन में आते हैं। अब आते हैं इसको कुछ अलग के वैल्यूज, जहां पे डेट टू इक्विटी को लेकर के केवल नंबर पे बेसिस पे नहीं, हम इसकी डिटेल में जाएंगे। करंट रेशियो के नंबर को लेकर के हम अक्सर कहते हैं कि इसको हिट तो नहीं कर दिया। चलिए अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं डिटेल में, आखिर इसमें हुआ। देखिए, चार्ट के लेवल पे हमने इनको देखा, ट्रेंडिंग को देखा, पिछले 1 साल की, पिछले 5 साल की ट्रेंडिंग को जानने की कोशिश की। जब से इनका चार्ट, फिलहाल हमने देखा कि 1 साल के चार्ट में सबसे न्यूनतम लेवल पे स्टॉक ट्रेड करती हुई नजर आई थी, और वहां से दोबारा मार्केट ने एक रश पकड़ी नजर आती है। यदि पिछले 5 साल के चार्ट अगर आपको देखेंगे तो ये कह सकते हैं कंपनी के पास जो सपोर्ट लेवल था वो ये सपोर्ट लेवल के आसपास आके अटकी पड़ी थी। यहाँ पे इन्होंने बार बार आके अटकी पड़ी, एक ही बार की बात नहीं है, इससे पहले कंपनी भी सपोर्ट ले चुका है और यहाँ से नई रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है। तो ये लगता है कि यहाँ से नई रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, पॉसिबिलिटी बनती है। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑर्डर दबादब पड़ा हुआ था, 20,000 करोड़ के ऑर्डर बुक थे, जिसमें कि पीपीपी मॉडल पे कंपनी का कारोबार रहा। खासकर कहते हैं जो इनके पास पीपीपी मॉडल पे कंपनी के पास क्या कहती है, इंटरप्राइजेज की वैल्यू की बातें कहती है, इक्विटी वैल्यू की बात, इन्वेस्टेड वैल्यू की बात, और साइजेबल प्रोजेक्ट जो कि पोर्टफोलियो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट हैं जो पीपीपी मॉडल पे चल रही है, उसको लेकर ये सब दर्ज करती है कि इनके पास ये सब है। चाहे यूपी में बात करें, एमपी में, यूपी में दिल्ली के अंदर, चाहे एनुअली हो, ये सब इनका जो टेन्यूर है टोल प्लाजा को लेकर के, उस पर कंपनी काम कर, ऑल प्रोजेक्ट आज ऑपरेशनल। इसके अलावा कंपनी कहती है एचएम प्रोजेक्ट इनके पास भी देखने को मिलता है, जहाँ पे एनएचए के शुरू जो प्रोजेक्ट मिलते हैं, जिसमें चाहे वो अलीगढ़ हो, कानपुर हो, बाकी अलग अलग लोकेशन की इन्होंने डिटेल किया। यहाँ पे कहते हैं 2 से 3 साल में ऑफ द अप्रोक्सीमेटली ऑफ द 872 करोड़ फॉर द एचएम प्रोजेक्ट को लेकर के। फिर उन्होंने एक्सेल 1 समरी डेटा, फाइनेंशियल डेटा साझा किया, और उसके मुताबिक यदि हम यहाँ पे परसेंटेज वाई देखें तो H1 से लेकर के वाई हो, QRQ, उसका वाई डेटा को साझा करते हैं, समझने की कोशिश करते। देखिए, इसमें हमने इन पहलू को जरा ध्यान देने की कोशिश की। जो कंपनी का जो रिवेन्यू का मॉडल था वो लगातार बेटर करती जा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस में।
नेटवर्थ की पोजीशन लगातार बिल्डअप होती जा रही है। इसके अलावा यदि हम ओवरऑल ऑल कंसोलिडेटेड डेटा कोई भी मूव करके देखें तो नियर अबाउट द सेम आंकड़ा सेम ट्रेंड दर्ज कर। क्वार्टरली डेटाबेस यदि देखा जाए तो क्वार्टरली डेटाबेस में जैसे ईयरली डेटाबेस बेटर करती नजर आई थी, तो क्वार्टरली डेटाबेस में इसमें अप डाउन का सिचुएशन क्रिएट देखने को मिला। मार्च के बाद जून में और सितंबर में इसका ग्राफ लगातार गिर गया। गिरने के चांस अभी लगातार 25% तक की वाई में गिरावट दर्ज करती है और साथ में नेट इनकम में 43% तक की क्या होती है, गिरावट दर्ज होती है। लास्ट 12 महीने के डेटाबेस कहती है तो यहाँ पे इससे बेटर कभी भी इनका सेल्स का आंकड़ा नहीं साझा हुआ था। 8,200 करोड़ की क्या कहती है, सॉरी सेकंड पार्ट ऑफ द, इससे पहले 8,600 करोड़ के आसपास टर्नओवर था। 8,200 करोड़ के आसपास टर्नओवर क्रिएट कहती है, उसमें कंपनी प्रॉफिट का नंबर बेटर कहती है, जो कि चाहे वो पिछले पीरियड की बात करें वहां पे 23% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी, वहां बढ़ के 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाता है, जो कि इनको बेटर करने की चांसेस क्रिएट करता है। अब आती है सवाल, जो कंपनी का जो इंटरेस्ट की बर्डन है वो क्या दर्ज करती है। इसको लेकर के हमने देखा कि कंपनी ओवरऑल कंपनी नेट इनकम मार्जिन 15% दर्ज करती है, लेकिन जब आप नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो शायद डिफरेंसेस अमाउंट दिखता है। और वो क्या दिखता है, कुछ लेटेस्ट अपडेट भी लेंगे इस कंपनी को लेकर के, जो उसको सेंटिमेंटल अपडेट देगा मार्केट में लेटेस्ट को लेकर के। देखिए इसके मुताबिक यदि देखेंगे तो इसके मुताबिक सेल्स में इनके स्टैंडअलोन डेटा में गिरावट थी, ऑपरेशन से लेकर के नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट थी, और ओवरऑल जो डेटा था कंपनी का उसके मुकाबले कंपनी ने अपनी टोटल इनकम पे, चाहे सेल्स हो अदर ऑफ इनकम, उसमें 15% की सेविंग कर पाती। इस 15% सेविंग के पीछे क्या हकीकत होगी उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। उससे एक नजर पहले यदि हम लेटेस्ट सेंटिमेंटल की तरफ ध्यान देंगे तो शायद हम चलते हैं लेटेस्ट सेंटिमेंटल की तरफ जाके, इसमें लेटेस्ट सेंटिमेंटल इसके बारे में क्या कहना चाहती है। देखिए लेटेस्ट सेंटिमेंटल इस कंपनी को लेकर कहती है, जो इसमें रिसेंटली इसमें आया था और जहाँ पे हमने अभी रिसेंटली की चर्चा करी थी, इसमें बाईपास को लेकर के इनके पास एक कहती हैं इनको जो कि रिसिप्ट ऑफ द प्रोविजनल कमीशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला था, जो कि 2 मंथ्स अहेड ऑफ द शेड्यूल कंप्लीशन ऑफ द 4 लेन जो कि NH 530B पे फ्रॉम द गुंज विलेज टू डिजाइन फॉर द 32.982 किलोमीटर की बात करते हैं, मथुरा टू अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज की बात करते हैं, जो कि इनको लेकर के इनका कंप्लायंस कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिला है। इसके अलावा कहते हैं पेटेंट अपील्स फॉर द रेटिंग को लेकर कंप्लीट किया था। इसके अलावा उन्होंने एक अपनी रिसेंटली एक शेयर को लेकर ट्रांसफर हुआ था, जो कि 100% स्टेक ऑफ द कंपनी का था, इसमें कि PMC इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग लिमिटेड के पास गया था। वो कि ऐसा चीज़ें चलती रहती है मार्केट में, उसको सेंटिमेंटल कहते हैं। यदि हम मार्केट में कुछ इन पहलुओं की तरफ ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो उसका डेटाबेस या समझने की कोशिश करते हैं, और वो कहता है कि कंपनी ओवरऑल ईयर एंड ईयर बेसिस को यदि CGR को देखते हैं मान करके, तो सेल्स सस्टेनेबिलिटी के साथ बेटर कर रही थी। लास्ट कुछ पीरियड में दिक्कत था। प्रॉफिटेबिलिटी आज भी लगातार ग्रो मोड में देखने को मिला है। स्टॉक प्राइस में अप डाउन का सिचुएशन क्रिएट होती नजर आती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी नियरली 15 से 20% के आसपास का 15 से 20% के आसपास का एवरेज बनती नजर आती है। केवल इतने ही पहलू को लेकर के नहीं दोस्तों, इसमें 2 पहलू को और हाईलाइट करने की जरूरत है, खास करके डेट टू इक्विटी और करंट रेशियो। डेट टू इक्विटी के बारे में हमेशा कहते हैं कंपनी के पास इंटरेस्ट की बर्डन तो काफी ज्यादा नहीं है, जिसको लेकर के हमने यहाँ पे हाईलाइट देखा, जो कंपनी इंटरेस्ट की बर्डन काफी ज्यादा परेशान करती नजर आती है। कंपनी के पास सोचिए एक साल में 700 करोड़ से ज्यादा की इंटरेस्ट पे आउट करनी पड़ती है, जबकि जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो केवल 100 करोड़ के आसपास आंकड़ा। ये बिल्कुल एडजस्टेबल नहीं बनता, मतलब बर्डन बनती नहीं आती। इसको लेकर के जब हमने रिस्क एनालाइज को देखा तो समझ में आया कि कंपनी के पास रिस्क बिल्कुल नहीं है। भले ही इनका जो क्लाइंट लिस्ट को आप देखेंगे, बड़ी बड़ी जो कंपनियां जिनके साथ कंपनी कामकाज करती है, और इनमें क्लाइंट लिस्ट के मुताबिक जो इनका जो रिस्क फैक्टर है बिल्कुल नहीं के मुताबिक ही बातें कहती है। जिसमें क्लाइंट लिस्ट की बात किया जाए तो क्लाइंट लिस्ट में ये जिक्र करती है कि हाईवे एंड ब्रिज, जिसमें कि खासकर एक्टिविटीज है इनको लेकर, पावर ट्रांसमिशन को लेकर के हो, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट को लेकर के हो, और जो एस्टिमेटर्स क्लाइंट्स की बात करें जिसमें कि खास करके एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हो, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांस डेवलपमेंटर हो, डेवलपमेंट्स हो, या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हो, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हो, अलग अलग स्टेट में इनका स्टेट उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवेज अथॉरिटी हो, अलग अलग। इसके अलावा स्टेट की बात किया जाए तो अलग अलग स्टेट की उन्होंने
बट बात किया जाए पंजाब हो, दिल्ली हो, बिहार हो, आसाम हो, तमिलनाडु हो, अलग अलग स्टेट में इनका कारोबार लगातार बनती नजर आती है। इसको लेकर के देखिए रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं के मुताबिक था, 2 महीने की रिस्क फैक्टर की बातें करते हैं। अब रिस्क फैक्टर पता है कहाँ पे बनती है? रिस्क फैक्टर बनते हैं यहाँ पे। कंपनी ने ऑलमोस्ट करीब 8,700 करोड़ की कर्ज लिया। जहाँ पे इसी पीरियड की बात करूं तो 700 करोड़ की कंपनी ने कर्ज लिया। अब सवाल आता है कि कर्ज लेके कंपनी ने किया क्या? क्योंकि कंपनी कर्ज लेके किया क्या? क्या प्रोडक्टिविटीज बना रही थी, एसेट्स बना रही थी? कहते नहीं जी, हम तो एसेट्स नहीं बना रहे थे। हम क्या कर रहे थे? कहती है कंपनी हमारे पास एसेट्स तो करीब था 1,000 करोड़ के आसपास। हमारे पास जो पैसा है वो लगा हुआ है बिजनेस में, और उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट भी हमारा करीब 800 करोड़ के आसपास आंकड़ा है। अदर एसेट्स के अंदर की बातें कहते हैं कि इन्वेंट्रीज इनके पास करीब 700 करोड़ से ज्यादा की बातें कहती है। 1,300 करोड़ इनको लेना भी था आउटस्टैंडिंग बैलेंस की। कैश इनके पास अच्छा खासा पड़ा हुआ है, और लॉन्स एंड एडवांस के अंदर इनके पास काफी ज्यादा वैल्यू दर्ज करती नजर आती है, जो कि 11-12 हजार करोड़ के आसपास बन जाती है। इसको लेकर के जब हमने कंक्लूसिव डेटा पे सामने समझने की कोशिश किया, तो हमारे सामने समझ में आया कि कंपनी के पास ऑलमोस्ट 16% के सेविंग के पीछे कंपनी के पास क्या था? 16% की, 15% के सेविंग के पीछे 16% की आउटस्टैंडिंग उधार पड़ी थी मार्केट में, और इसके मुताबिक ये 109% का दर्ज करते, जो कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि 100 रुपए के बदले 109 रुपए का फंसा हुआ पैसा। अब आते हैं मार्केट की पहलू। उसमें खासकर देखा जाए तो निवेशकों का इंटरेस्ट पता है कितना जाहिर होता है? इस कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट कूट कूट के भरी पड़ी है। हमने कहा था ना, ऐसी ऐसी कंपनी है जहां पे भले ही इस स्टॉक में हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट भले ही अप डाउन का सिचुएशन झेल रही है, अप डाउन की सिचुएशन झेलती नजर आ, लेकिन जो निवेशकों का इंटरेस्ट बना हुआ है कंपनी में, वो लगातार कूट कूट के भरी पड़ी थी। इसमें क्या कूट की बढ़ी थी? प्रमोटर्स की होल्डिंग 56% से ज्यादा, एफआईआई की होल्डिंग 10% के आसपास, डीआई की होल्डिंग 25% के आसपास, और आम पब्लिक की होल्डिंग करीब 8% के आसपास। जबकि डीआई ने यहाँ पे अपनी बिकवाली भी किया था पिछले कुछ पीरियड में, लेकिन आज भी 25% की होल्डिंग यहाँ बनती है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1.5 लाख से लेकर के 1.75 तक के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी से जुड़ा हुआ नजर आता है। जिसमें डीआई की बात करें तो एचडीएफसी से लेकर के बड़ी बड़ी फंड से लेकर के बाकी देखा है तो चाहे वो एचएसबीसी हो, एलएनटी जैसे म्यूचुअल फंड्स कंपनी के तौर पे देखा जाए, यूटीआई हो, कोटक, मतलब जितनी बड़ी डीआई इंडिया के अंदर है सभी के सभी यहाँ पे बड़े पड़े हैं, और ऑलमोस्ट आम पब्लिक के पास 8% से ज्यादा की होल्डिंग बनी नजर आती है, जिसमें कि 1,50,000 से लेकर 1,75,000 निवेशकों का इंटरेस्ट बना हुआ है। कंपेयर यदि पीयर्स के मुकाबले आज करते हैं तो इस कंपनी में पीयर्स के मुकाबले चाहे रेल विकास निगम हो, आईआरबी इंफ्रा हो, उनके मुताबिक आज भी पूरे के पूरे मार्केट, पूरे के पूरे ग्राउंड खाली है। क्या है? पूरे के पूरे ग्राउंड खाली है, जबकि ऑर्डर बुक भरा पड़ा है, और कंपनी का काम धंधा लगातार बेटर टू बेटर की काम करती नजर आती है, जो कि हमने ट्रेंडिंग व्यू से सामने देखा। इसके अलावा अच्छी बातें ये सामने आती है, कंपनी के पास सब कुछ अच्छी बातें सामने करती है, बस एक चीज को लेकर के नेगेटिव इंपैक्ट, इंक्रीज ऑफ डेटर्स डे को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको लेकर थोड़ा सा सेंटिमेंटल फर्क पड़ता है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज को लेकर के पड़ती है, जो कि 3600 करोड़ के आसपास क्या करती है। तो हमने जानने की कोशिश किया आज पीएनसी इंफ्रा, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स के भूमिका में निकल के आ सकती है। जहां तक पिछले कुछ सालों के डेटाबेस का सवाल है, तो जहाँ तक कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन का सवाल है, कंपनी कुछ देती है, कहती बिल्कुल देती है, कुछ ना कुछ डिविडेंड लगातार 2020 से लगातार देती रही है। और यदि स्टॉक प्राइस की कंपेयर करके देखें तो जब से लिस्टिंग हुए पिछले 5 सालों में तो 60% का ग्रो किया है, और अभी मार्केट लगातार कुछ दिनों से लगातार टूटता जा रहा है, लेकिन पोटेंशियल क्या कहती है, क्रिएट करती नजर आती है। दोस्तों, हम किसी भी स्टॉक को लेकर के आपको कोई भी ट्रेडिंग या एडवाइजरी की बात बिल्कुल ही नहीं करते, ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए, यदि आपको कोई पैसा मिल रहा है तो बेटर है, नहीं मिल रहा है तो अपने एसेट्स को आप बचा के भी रख सकते हैं और संभाल के भी रख सकते हैं। चलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।